शत्रु को मिट्टी में मिला करके रख देंगे। यह जड़ी बूटी अगर मिल जाए तो छोड़ना मत। जी हाँ मित्रों, यह जड़ी बूटी कोई मामूली बूटी नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल पहले के जमाने में ऋषि मुनि किया करते थे। अपनी कुटिया के बाहर इस बूटी को रखने से कोई दानव या राक्षस भी आसपास नहीं भटकते थे। दोस्तों, इस संसार में इतने पेड़ पौधे हैं कि इनका हिसाब लगाना भी मुश्किल है। आयुर्वेद से लेकर तंत्र मंत्र में इनका इस्तेमाल आश्चर्यजनक है। यह जड़ी बूटी इतनी खास होती है कि इनके माध्यम से इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन दोस्तों, निराश करने वाली बात यह है कि इतनी सारी जड़ी बूटी होते हुए भी लोग आजकल अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करके अपने शरीर को बिगाड़ लेते हैं। लेकिन अगर इन जड़ी बूटी के महत्व को समझा जाए तो यह शारीरिक लाभ और मानसिक लाभ के साथ आध्यात्मिक लाभ भी पहुंचाते हैं। हम अपने सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल में ऐसी ही खास जो जानकारियां होती है उसे हम अक्सर ही बताते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए ऐसी जड़ी बूटी लेकर आए हैं जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि शत्रु की बुद्धि ठीक करने के लिए भी रामबाण है। दोस्तों, शत्रुओं की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का कोई शत्रु बन जाता है तो वह व्यक्ति हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए। लेकिन कुछ वृक्षों की ही कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे उनकी जड़, उनके फूल, उनके पत्ते, उनके कांटे, इन सारी चीजों का इस्तेमाल तंत्र शास्त्र में किया जाता है। खासकर जब कोई शत्रु अगर बहुत ज्यादा परेशान करे तो अलग अलग चीज अलग अलग काम में ली जाती है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताएंगे कि शत्रु को धूल चटाने के लिए कौन से वृक्ष की कौन सी चीज आपको प्रयोग में लेनी है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के हित के लिए बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की कोई समस्या हो या बाहरी जीवन में कोई समस्याएं हो, यह वृक्ष हर एक चीज में आपकी मदद करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। बल्कि आजकल आयुर्वेद की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देश में भी अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह अंदर से असर करती है और किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त करती है। आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है तो बेल वृक्ष जो होता है, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है, इसके जो पत्ते होते हैं भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाए जाते हैं। लेकिन शत्रु से छुटकारा पाने के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिए जाते हैं, क्योंकि यह शत्रु मुक्ति के लिए रामबाण औषधि है। इसमें एक ऐसी गजब की शक्ति पाई जाती है जो शत्रुओं की बुद्धि ठीक कर देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि जब भी आपके जीवन में शत्रु आते हैं तो आपकी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह जरूर कमजोर होता है। जैसे कि शनि ग्रह, राहु और केतु ग्रह अगर दुष्प्रभाव दे रहे हो तो उस व्यक्ति के शत्रु निश्चित ही बन जाते हैं। अब चाहे वह कुछ भी कर ले, कितना ही किसी से प्यार से क्यों ना बोले, लेकिन उसके शत्रु बन ही जाते हैं। और यह बात आपने सुनी भी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई करते हैं, सबका अच्छा कार्य करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शत्रु होते हैं। दोस्तों, अब आप यह खुद सोच सकते हैं कि शत्रु का जो स्वभाव होता है वह ग्रहों के कारण आपके जीवन में आकर्षित होता है, लेकिन बेल वृक्ष के कांटे से बड़ी शत्रु की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर सकते हैं, उसकी बुद्धि ठीक कर सकते हैं। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए बस आपको इन कांटों को सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि यह बड़े नुकीले होते हैं। दिन के समय में ही इसे निकाल कर ले आएं, और अगर इन कांटों को मंत्र पढ़कर पहन लिया जाए तो यह शत्रु की जीभा को काट देते हैं। वह आपके सामने बोल नहीं पाएगा, लेकिन इन्हें पहनना कैसे है इसे हम आपको बताने वाले हैं। इन्हें पहनने से न केवल शत्रु दूर रहते हैं बल्कि चंद्र ग्रह भी बलवान होता है और कोई शत्रु आप पर कुछ करवा भी नहीं पाता।
इसे पहनने से हर प्रकार के तंत्र से भी राहत मिलती है, क्योंकि यह वस्तु सीधा भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के भी शत्रु होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक संतुलन पर पड़ता है। यही वजह है कि शत्रु होने से व्यक्ति का दिमाग खराब सा रहने लगता है, क्योंकि राहु केतु के दुष्प्रभाव से शत्रु तो बनते ही है और इसका सीधा प्रभाव चंद्र ग्रह पर भी पड़ता है। तो आप यह देखिए कि प्रकृति की जितनी भी चीज हैं, पशु पक्षी वृक्ष, इन सब पर चांद सितारे और इन पर सूरज का पूरा प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य निकलता है तो यह जग जाते हैं, जब चांद निकलता है तो यह सो जाते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षियों पर भी पड़ता है, यहाँ तक कि सूर्य और चांद का प्रभाव समुद्र और नदी झरनों पर भी पड़ता है। तो आप यह सोचिए कि प्रकृति की इतनी सारी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो इंसान पर भी इन सब चीजों का पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंसान भी तो प्रकृति का एक प्रोडक्ट जैसा है। जब पूरी प्रकृति पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो इंसान पर तो पड़ना बेहद लाजमी है। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि इंसान पर जब इनका प्रभाव पड़ता है तो उसे पता चल जाता है, बाकी पशु पक्षियों को पता नहीं लग पाता है, क्योंकि इंसान खास है और प्रकृति ने सभी पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के बचाव के लिए कुछ टूल अवश्य ही दिए हैं। जैसे पेड़ पौधों के कांटे, यही इन्हें शत्रुओं से बचाते हैं। इसीलिए शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं उन्हें तंत्र में शत्रुओं की बुद्धि ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पहले आप इन्हें किसी भी दिन तोड़ कर ले आए, खास करके सोमवार, बुधवार और गुरुवार के दिन इन्हें तोड़ते हैं तो यह ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं। तोड़कर लाने के बाद इन्हें आपको सिंदूर के रंग में रंग देना है। इसके पश्चात एक चांदी का ताबीज आपको लेना है, क्योंकि इसी में आपको इन्हें भरकर पहनना है। चांदी का ताबीज और बेल वृक्ष के कांटे, इन सबको सिंदूर लगाकर एक साथ इकट्ठा करके काले धागे के साथ रख देना है, यानी एक स्टील के पात्र में रखकर इसे अपने मंदिर घर में रख दीजिएगा। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी चीजों को स्टील के प्लेट में रखने के बाद इन्हें सिद्ध करना बहुत जरूरी है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए इनको शक्तिशाली बनाना अनिवार्य है, तभी यह कांटे आपके शत्रु की बुद्धि को ठीक करने में सक्षम होंगे। इसके लिए रोज 11 दिन तक 2 माला इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र शिव अवतार पशुपतिनाथ का मंत्र है, जो वृक्ष, पेड़ पौधे और पशुओं के भी भगवान माने जाते हैं, इसीलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। यह शिवजी के गुस्से वाले अवतार हैं, इसीलिए इस मंत्र से अगर कांटे पड़ दिए जाएं तो यह शक्तिशाली ताबीज बन जाता है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्लीम पाशुपतास्त्रे मम शत्रु बुद्धि नाशाय फट। एक बार और सुन लीजिए और कहीं नोट करके रख लीजिए। ओम श्लीम पाशुपतास्त्रे मम शत्रु बुद्धि नाशाय फट। दोस्तों, 11 दिन तक लगातार आपको इस मंत्र का 2 माला जाप करना है और इस मंत्र का जाप करने के बाद यह सिद्ध हो जाएगी और 12 दिन इन्हें आपको चांदी की ताबीज में भरकर पहन लेना है। और जब भी आपको अपने शत्रु दिखे तो आपको इस मंत्र को एक बार बोल देना है। ऐसा करने से शत्रु आपसे आंखें मिलाना छोड़ देगा, आपके सामने बोल भी नहीं पाएगा, आपसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि जब भी उसके आसपास आएंगे तो उसके मन में एक अजीब सा डर बन जाएगा और वह आपके पीछे पड़ना ही बंद कर देगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी चुटकियों में धूल चटा सकते हैं। इसीलिए इस प्रयोग को एक बार जरूर करके देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।